एक प्रसंग पूछा गया है कि जब भी हम कुछ अलग करने की सोचते हैं तो मन में विचार आता है कि लोग क्या कहेंगे। जिस दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं, अगर उससे अलग हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि लोग क्या कहेंगे। फिर वह सामाजिक बंधन हो या सामाजिक परंपराएं, उनसे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। एक बार पार्वती शिवजी से बोली, प्रभु मुझे पृथ्वी लोक की यात्रा करनी है। शिवजी बोले, पृथ्वी लोक के मनुष्य हमारे योग्य नहीं हैं। यह हर किसी में कमी खोजते हैं, इसलिए हमें पृथ्वी लोक की यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन पार्वती हट करने लगी कि कुछ भी हो, मुझे पृथ्वी लोक की यात्रा करनी ही है। स्त्री हट, बाल हट और राज हट। बालक अगर हट करने लगे तो उसे दूसरे प्रकार के खिलौने देकर बहलाया जा सकता है। राजा अगर हट करने लगे तो मंत्रीगण या वजीर के समझाने से कि महाराज जो आप कर रहे हैं उसके परिणाम निकट भविष्य में अच्छे नहीं आएंगे, तो राजा अपना फैसला बदल भी सकता है। लेकिन अगर स्त्री हट कर जाए तो वह भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के समझाने से भी नहीं मानेगी। शिवजी बोले, ठीक है देवी, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो चलिए। और उन्होंने अपना नंदी बैल निकाला और चल दिए। पार्वती बैल की सवारी कर रही हैं और शिवजी पैदल चल रहे हैं। जैसे ही वह एक गांव में प्रवेश करते हैं, वहां कुछ लोगों का एक समूह मिलता है। वह आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि स्त्री का गुलाम देखा है किसी ने? न देखा हो तो देख लो, खुद तो पैदल चल रहा है और स्त्री सवारी कर रही है। यह सुनकर पार्वती झट से नीचे उतर आती हैं और कहती हैं, प्रभु आप बैल की सवारी कीजिए। कुछ दूर जाकर लोगों का एक और झुंड मिलता है। वह ठागे लगाकर हंस रहे होते हैं। वह कहते हैं कि कितनी सुंदर स्त्री है, उसे तो पैदल चला रहा है और खुद बैल की सवारी कर रहा है। देखो कैसे लोग हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर दोनों बैल की सवारी करने लगे और आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर कुछ और लोग मिलते हैं। वह कहते हैं, इन्हें देखो, दोनों जवान हैं, हट्टे गट्टे हैं, इतनी गर्मी में बैल की सवारी कर रहे हैं, ये पैदल भी चल सकते हैं। यह सुनकर दोनों नीचे उतर आते हैं। अब बैल भी पैदल और खुद भी पैदल। आगे चलकर कुछ लोगों का एक और समूह मिलता है। वह कहते हैं कि यहां मूर्खों की कोई कमी नहीं है। अरे जब पैदल ही चलना था तो बैल लाने की जरूरत ही क्या थी? पार्वती बोली, बस प्रभु बस, आपने ठीक ही कहा था कि यहाँ के लोग हमारे काबिल नहीं हैं। ये हर किसी में कमी खोजते हैं। तो तुम थोड़ा अपने भीतर से जीना शुरू करो। असली जीवन तो भीतर से जिया जाता है, बाहर के अनुकरण से नहीं। और अगर तुम बाहर का अनुकरण करते रहोगे तो सब कुछ गवा दोगे, क्योंकि बाहर इतने लोग हैं, किस किस का अनुकरण करोगे तुम? क्योंकि कोई कहता है ऐसा होता तो ठीक था, कोई कहता है वैसा होता तो ठीक था। तो तुमने किन लोगों को अपने जीवन का सारा अधिकार दे दिया है निर्णय करने का?
तुम इस निर्णय को अपने भीतर से आने दो। फिर जो तुम करना चाहते हो वो करो, चाहे उसके लिए फिर कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, क्योंकि प्राणों के जाते वक्त कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वो मैंने किया। अपने आप को बेचा नहीं मैंने, अपनी आत्मा को बाजार में नहीं रखा मैंने, समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं लेकिन वही करके मर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। तो तुम्हारे प्राणों में एक संतोष होगा, ठीक वैसा ही जैसे सुकरात को जहर पीते वक्त रहा होगा, जैसे मंसूर को गर्दन कटते वक्त रहा होगा, या फिर जीसस को सूली चढ़ते वक्त रहा होगा। परम संतोष रहा कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया, मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उसकी है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते हैं। जो तुम करना चाहते हो वही करो, फिर वह सही हो या गलत इसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को करना है, उसका निर्णय भी बाहर से नहीं लेना है। कौन निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत? सही या गलत का निर्णय तुम्हारे भीतर से ही आएगा। यह निर्णय तुम्हें ही करना है, किसी और को नहीं करना। बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो पिता समझते थे गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे गलत है। लेकिन आज इतने वर्षों बाद क्या तुम यह कह सकोगे कि बुद्ध ने घर छोड़ा वह गलत था? नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति सदा सदा के लिए वंचित रह जाती। एक अमृत की धारा बही, मगर जब छोड़ा था तो कोई भी पक्ष में नहीं था। बुद्ध ने अपना राज्य छोड़ा, राज्य में जहां भी जाते वहीं लोग समझाने आते, तो उन्होंने राज्य की सीमा ही छोड़ दी। सीमा छोड़ दी तो पास पड़ोस के राजा आने लगे, क्योंकि वो भी उनके पिता के मित्र रहे होंगे। कोई बचपन में साथ पढ़ता था, किसी की दोस्ती थी, किसी का नाता रिश्ता था, वह भी समझाने आने लगे। जो आता वही बुद्ध को कहता कि तुम यह क्या नासमझी कर रहे हो। जो आता वही समझाता। आखिर बुद्ध को इतनी दूर निकल जाना पड़ा जहां कोई उनको जानता नहीं हो, पहचानता ही ना हो। उन्होंने अपने बाल काट डाले, घुटमुंडे हो गए ताकि कोई पहचान न सके, गेरुई वस्त्र धारण कर लिए, दीनहीन भिखमंगे मालूम होने लगे, गांव में न रहकर जंगल में विचरण करने लगे ताकि समझाने वालों से पीछा छूट सके, क्योंकि उनकी अंतरात्मा से एक आवाज उठी कि सत्य को खोजे बिना नहीं मरना। तो आज तुम यह नहीं कह सकते कि बुद्ध ने जो किया वो गलत किया। बुद्ध ने बड़ा उपकार किया पूरी मनुष्य जाति पर। ऐसा कल्याण किसी दूसरे मनुष्य ने नहीं किया। हालांकि तुम भी अगर उस समय होते तो तुम भी बुद्ध को समझाते कि पिता बूढ़े हैं, उन्हें दुख मत दो, पत्नी जवान है, बेटा अभी अभी पैदा हुआ है, उसको छोड़कर भाग रहे हो, ये सब बातें कहीं होती। लेकिन बुद्ध भीतर से जिए, जो उनकी अंतरात्मा ने कहा वही किया, वह बाहर से नहीं जिए।
सुकरात को समझदार लोगों ने समझाया कि तू एथेंस छोड़ दे, क्योंकि यहां तू रहेगा तो फांसी लगना निश्चित है। उसने कहा कि जो मुझे कहना है वह एथेंस जैसे सुसंस्कृत समाज में ही कहा जा सकता है, और अगर ये सुसंस्कृत समाज मुझे मारने को तैयार है तो फिर मैं किसी और दूसरे समाज में जाकर और मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वह तो और भी जंगली हैं, वह तो और भी अशिष्ट और असभ्य हैं। फिर मुझे जो कहना है उसे समझने वाले थोड़े से लोग यहाँ हैं, और मौत तो आनी है सो आएगी, मगर मैं अपनी बात कहकर ही जाऊंगा। कोई सुन लेगा, समझ लेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। जब भी कोई व्यक्ति अपने ढंग से जीता है, अपनी शैली से जीता है, वो जानता है कि उसने जिया है, इस ढंग से जिया है, इतनी परिपूर्णता से जिया है कि इस परिपूर्ण जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता। मौत आएगी और चली जाएगी, मैं रहूंगा। लोग क्या कहेंगे? लोग हैं कौन? लोग यानी कौन? इनका मूल्य क्या है? इनकी खुद की आत्मकता क्या है? तुम जानते हो दुनिया में अलग अलग ढंगों के समाज हैं और अलग अलग बातों को सम्मान मिलता है। अफ्रीका में एक समाज है जिसमें वही स्त्रियां सुंदर मानी जाती हैं जिनके ओठ बहुत बड़े और चौड़े हैं, तो ओठों को बड़ा करने के लिए प्लेट को मुंह में फंसा लेती हैं, भद्दे हो जाते हैं ओठ, बेहुदा हो जाते हैं ओठ, मगर सौंदर्य के लिए स्त्रियां राजी हो जाती हैं। इससे उन्हें सम्मान मिलता है, अहंकार की तृप्ति मिलती है। लोग शरीर गुदवा डालते हैं, बेहुदा हो जाते हैं, लेकिन अगर समाज में सम्मान मिलता है, समाज जिस चीज को सम्मान देता है, लोग वही करने को राजी हो जाते हैं। चीन में छोटी सी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाते हैं ताकि पैर बड़े ना हो। पैर का छोटा होना सौंदर्यता का लक्षण माना जाता है। अब पैर शरीर का भार कैसे सहेंगे, लेकिन स्त्रियां इसे सहने को राजी हैं, क्योंकि उनके पैरों की छोटाई की प्रशंसा होती है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि यदि तुम अपनी पत्नी को सताना चाहो तो सबसे बड़ी तरकीब क्या होगी? उसने कहा, सबसे बड़ी तरकीब ये होगी कि मैं गहने खरीद कर ले आऊं और कमरे में रख दूं और दर्पण हटा दूं, आईना हटा दूं, बस पगला जाएगी एकदम, क्योंकि शीशा तो चाहिए ही चाहिए, आईना तो चाहिए ही चाहिए। स्त्रियां अपने सौंदर्य को एक बार आईने में जरूर देखना पसंद करती हैं, क्योंकि आईना में देखकर ही तय करना है अपने सौंदर्य को। तुम्हारा सद्गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, लेकिन बड़ी कठिनाई है अहंकार छोड़ने में, और बड़ी कठिनाई है प्रतिष्ठा सम्मान छोड़ने में। सब सपने हैं झूठे, लेकिन बड़ी कठिनाई है सपने भी छोड़ने में। और क्यों है कठिनाई सपने छोड़ने में? क्योंकि सपनों के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ और है भी नहीं।
सिर्फ सपने ही सपने हैं और छोड़ने में डर लगता है, क्योंकि छोड़ा तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। न कुछ होने से तो कुछ होना भला, ऐसी तुम्हारी सोच है। सपना ही भला कम से कम भरे तो रहते हैं। जो शून्य नहीं होगा सपनों से, वह परमात्मा से पूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हें सपने छोड़ने ही पड़ेंगे। लोग क्या कहेंगे भूल ही जाना पड़ेगा। न उनका सम्मान, न उनका अपमान, न उनकी प्रतिष्ठा और न उनकी अप्रतिष्ठा। मानो वो जैसे हैं ही नहीं। तुम ऐसे जियो जैसे तुम अकेले ही पृथ्वी पर हो। तुम्हें राह दिखाने वाला कोई नहीं और तुम ही पहले मनुष्य हो, तुमसे पहले कोई हुआ भी नहीं। तो तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है। सपने छोड़ो ताकि सत्य को पा सको। सपने छोड़ने में कुछ छूट नहीं रहा है। सपने कुछ है ही नहीं तो छूटेगा क्या। मगर अभी तो सपनों का ही सब कुछ है। तुम सपनों में ही खोए हुए हो। कोई तुमसे कह देता है आप कितने सज्जन हैं, आप कितने अच्छे हैं, तो चित्त बाग बाग हो जाता है, एकदम फूल खिल जाते हैं। तुम अंदर से गदगद हो जाते हो। और कोई कह दे कि जरा अपनी शक्ल देखिए आईने में, तो मानो बिजली गिर पड़ी, हिला दिया अंदर तक, निकल गई हवा। तो तुमने अपने को दूसरे के हाथों में सौंप दिया है। फिर कोई चाहे तो हवा भर दे और कोई चाहे तो हवा निकाल दे। तुम अपने मालिक कब बनोगे? अपनी मालिकियत की घोषणा कब करोगे? परमात्मा ने प्रत्येक को अपना मालिक बनाया है और जो अपनी मालिकियत की घोषणा नहीं करते और जो दूसरों की गुलामी किए जाते हैं, वह परमात्मा का भी अपमान कर रहे हैं। वह उनकी दी गई सौगात को स्वीकार नहीं कर रहे। वह उनकी दी गई भेंट को अस्वीकार कर रहे हैं। तो तुम्हें समाज को भी कष्ट नहीं देना है, लोगों को परेशान नहीं करना है। समाज कहे रास्ते पर दाएं चलना है और तुम बाएं चलो। ये बेकार की बातें हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। समाज की बातों पर नहीं चलना है और भीतर की आवाज को सुनकर जो चल पड़ता है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है।